हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक के नेम है टीडीएस। और टीडीएस में स्पेशल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस सर्टिफिकेट। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टीडीएस सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, ठीक ना। तो देखिए, जब भी टीडीएस जब डिडक्टर डिडक्ट करती है तो टीडीएस एक सर्टिफिकेट इशू करती है किसको, डिडक्टी का, क्योंकि उसमें टैक्स यानी कि टीडीएस से रिलेटेड और टीसीएस से रिलेटेड सारा डिटेल रहता है। और उसी टीडीएस सर्टिफिकेट से जो डिडक्टी होती है वो अपने टैक्स का रिफंड करती है। जैसे अगर कोई डिडक्टी है, इसे देखेंगे, मैं बता रहा हूँ थोड़ा, या मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया हूँ इसको। तो देखिए, टीडीएस काटता कौन है, डिडक्टर। डिडक्टर किसके लिए, डिडक्टी के लिए। तो देखिए, डिडक्टर कौन होता है, जो टीडीएस डिडक्ट करती है, मतलब टीडीएस काटती है। और डिडक्टी, या मिस्टेक हो गया है, और डिडक्टी कौन होता है, जिससे टीडीएस काटा जाता है। अगर कोई पर्सन, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि जब इनकम को पेमेंट करता है, मतलब सर्टेन पेमेंट करता है, कुछ पेमेंट करती है, तो पेमेंट करने से पहले कुछ टैक्स के रूप में काट देती है एज पर प्रोविजन के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट ने अपना प्रोविजन बना रखा है, टैक्स डिपार्टमेंट, उसके अकॉर्डिंग। तो ये डिडक्टर, उसी तो जो टैक्स काटती है उसको हम लोग डिडक्टर बोलते हैं। और यही डिडक्टर क्या करती है, एक ड्यू डेट पे टीडीएस को सर्टिफिकेट इशू करती है, जब वो टीडीएस रिटर्न फाइल करती है तो, ठीक ना। तो ये देती है, डिडक्टर जो होता है डिडक्टी को टीडीएस इशू करती है, ठीक ना। और टीडीएस सर्टिफिकेट में क्या रहती है, तो टीडीएस सर्टिफिकेट में टैक्स से रिलेटेड जितने भी आइटम होता है, इंफॉर्मेशन होता है, वो टैक्स टीडीएस सर्टिफिकेट में गिवन रहता है। और उसी टीडीएस सर्टिफिकेट के बेसिस पे ये डिडक्टी जब भी अपना टैक्स को रिटर्न फाइल करती है तो ये टीडीएस का वो रिफंड लेती है। रिफंड कब लेगी, कि मान कर चलिए उसको टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा हो गया, सपोज दैट 2 लाख रुपया इसका टैक्स लायबिलिटीज हुआ, 2 लाख, और इन्होंने पहले ही टीडीएस दे रखा था, मतलब डिडक्टर ने टीडीएस इस पर 25,000 रुपया डिडक्ट कर लिया था, सपोज दैट 25 के टीडीएस दे चुका था ये। तो क्या करेगा, 2 लाख में से 25,000 को लेस करके गवर्नमेंट को 1,75,000 ही टैक्स को पे करेगा। अब देखते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट कितने प्रकार के होता है। तो देखिए, टीडीएस सर्टिफिकेट जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। देखिए, मैंने लिखवा दिया हूँ, एक फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 16B, फॉर्म 16C। एकदम सिंपल है, ये याद रखना, सिर्फ 16 याद रखना, 16, 16A, 16B, 16C, 16, यानी कि 16, 16A, 16B, 16C, यानी क्या सबके पीछे फॉर्म लग गया। फॉर्म 16, फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 16B, फॉर्म 16C। अब किसके कौन सा इनकम के रिगार्डिंग कौन सा सर्टिफिकेट इशू की जाती है वो देखिए। तो याद रखेंगे, फॉर्म 16 जो होती है टीडीएस ऑन सैलरी के लिए होती है। फॉर्म 16A जो होती है टीडीएस ऑन नॉन सैलरी वाले के लिए होती है। उसके बाद फॉर्म 16B जो होती है, ये जो होती है आपको टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टीज होती है। और फॉर्म 16C होती है टीडीएस ऑन रेंट पेमेंट होती है। यहाँ पर होगा रेंट, टीडीएस ऑन रेंट पेमेंट, ठीक है। और ये कब इशू की जाती है वो देखिए। फॉर्म 16 जो होती है, यहाँ पर मैंने नोट भी करवा दिया, फॉर्म 16 जो होती है टीडीएस ऑन सैलरी के लिए होती है पेमेंट। ड्यू डेट है इसका 31 मई, और ये जब भी इशू होती है ईयरली होती है 31 मई को, ठीक है। उसके बाद फॉर्म 16A टीडीएस ऑन नॉन सैलरी पेमेंट, मतलब सैलरी के अलावा कोई दूसरा भी पेमेंट होता है सब पे ये लगता है, जैसे टेक्निकल कोई सर्विस हो गया, ठीक ना, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ठीक ना। उसके बाद LIC का जो थी कमीशन हो गया, उसके बाद ब्रोकरेज हुआ, इन सारा पेमेंट पे कौन सा लगता है, फॉर्म 16A होता है। तो हमेशा याद रखेंगे फॉर्म 16, ये दोनों बहुत ही फेमस है, 16 और 16A। 16 जो होती है सैलरी वाले के लिए होती है, और नॉन सैलरी वाले पर्सन के लिए होती है 16A होती है। उसके बाद 2 और है 16B और 16C। B जो हो गया प्रॉपर्टीज पे लगती है, और
सी जो होती है वो रेंट पेमेंट पे लगती है। तो देखेंगे टीडीएस और नॉन सैलरी पेमेंट जब भी होगा 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग, जब भी फाइलिंग होगा उसके विद इन 15 डेज पे इश्यू होगा। ये जब भी होगा क्वार्टरली होगा, ठीक है। और ऐसे मैं बताता हूँ उसका फाइलिंग जो होता है टीडीएस का, ये क्वार्टरली ही बेसिस पे ही होती है। यहाँ पे फॉर्म 16 भी टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें भी होगा 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग। ये जो होगा इशू होगा कब होगा, तो एवरी ट्रांजैक्शन, प्रत्येक ट्रांजैक्शन, ठीक ना। क्योंकि गवर्नमेंट इंतजार नहीं करेगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज वगैरह सेल और परचेज ये हमेशा होती नहीं, ये कभी कभी होती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, प्रत्येक ट्रांजैक्शन पे ऐसा होगा। ये भी फॉर्म 16 जो होता है टीडीएस ऑन रेंट, जब पेमेंट होगी तो इशू की जाती है। ये भी जो होती है विद इन यानी कि 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग। ये भी होगा एवरी ट्रांजैक्शन, ठीक ना, एवरी ट्रांजैक्शन। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि टीडीएस सर्टिफिकेट है क्या और टीडीएस सर्टिफिकेट कितने प्रकार के होते हैं। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान रखें। आज की क्लास यहीं पर एंड हो रही है।